हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। तो आज हम ताज के शासन का जो बाकी दो आर्टिकल्स एक्ट बचे हुए थे, भारत शासन अधिनियम 1935 तथा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, उसे कवर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से। जो भारत शासन अधिनियम था वो भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर था, क्योंकि ये काफ़ी लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। जो 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। फिर अब समझेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताएं क्या क्या थी। पहली तो थी कि अखिल भारतीय संघ अर्थात प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर संघ बनाने का प्रावधान किया गया था। चूंकि इसमें रियासतें शामिल नहीं हुई इसलिए संघ अस्तित्व में नहीं आ सका। दूसरा था प्रांतीय स्वायत्तता, मतलब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन समाप्त हो गया तथा मंत्रिपरिषदें विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी रही। फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रावधान की तरफ, जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रावधान था। नेक्स्ट था केंद्र में द्वैध शासन, अर्थात केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, जो कि संघीय विषयों को स्थानांतरित, मतलब जो भी जब केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ तो जो संघीय विषय थे उसे स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त कर दिया गया। आरक्षित विषय में थे रक्षा, विदेश, रक्षा सॉरी ये आरक्षित है। आरक्षित विषय में था रक्षा, विदेश मामले और धर्म संबंधी कार्य तथा अन्य विषय मंत्रिपरिषद को सौंपे गए। फिर बस नेक्स्ट प्रावधान है संघीय विधानमंडल अर्थात फेडरल लेजिस्लेचर। द्विसदनीय व्यवस्था की गई, जिसमें 11 राज्यों में से 6 में 10 द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई, जिसमें बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधानसभा बनाई गई। हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध भी लगाए गए थे। द्विसदनीय में राज्य परिषद को उच्च सदन तथा संघीय विधानसभा अर्थात फेडरल असेंबली को निम्न सदन कहा गया। और शक्तियों का बंटवारा किया गया। अगला प्रावधान ये था कि उसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया। 3 सूचियां बनाई गई, जिसमें संघ सूची में 59 विषय, राज्य सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषयों को शामिल किया गया तथा जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी उसे वायसराय को दे दिया गया, जो मतलब गवर्नर जनरल को दे दिया गया। नेक्स्ट आता है न्यायपालिका से संबंधित प्रावधान। ये हुआ कि 1935 के एक्ट के थ्रू ही 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। फिर अगला प्रावधान हुआ मताधिकार से संबंधित। सीमित मताधिकार मिला, केवल लगभग 10 से 14% जनता को ही मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ 1935 के अधिनियम के थ्रू। फिर कुछ प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, बंगाल, बिहार, बॉम्बे, मद्रास, असम आदि में, ये हमने ऊपर पढ़ा है। गवर्नर जनरल को विशेष उत्तरदायित्व और आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की गई। और अन्य प्रावधान इसमें यह था कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था, जो कि 1935 में, और संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी तथा संघीय लोक सेवा आयोग के साथ साथ प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग का भी गठन किया गया। अब हम 1935 के एक्ट के महत्व और सीमाओं को समझेंगे। महत्व इसका इतना ज़्यादा था कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता था, क्योंकि भारत के संविधान की इसे नींव माना जाता था
क्योंकि इसके कई प्रावधानों को भारत के संविधान में शामिल किया गया था। और अगला था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस अधिनियम का विरोध किया था, क्योंकि इसमें भारतीयों की मांग को पूरी तरह से पूरी नहीं किया गया था। इसलिए मतलब इसमें भारतीयों की मांगों को पूरी तरह से पूरी नहीं की गई थी। इसलिए आईएनसी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस था और मुस्लिम लीग था, इन दोनों ने इसका विरोध किया था। और अगला ये था, इसका महत्व तो यह सीमा थी कि केंद्र में द्वैत शासन और अखिल भारतीय संघ के प्रावधान लागू नहीं हो सके, क्योंकि रियासतों ने संघ में शामिल होने में रुचि नहीं दिखाई। तो ये था हमारा भारतीय शासन अधिनियम 1935। हम अब आगे बढ़ते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। ब्रिटिश संसद ने इस अधिनियम को जुलाई 1947 में पारित किया और 15 अगस्त 1947 को लागू कर दिया। इसी के द्वारा भारत और पाकिस्तान को आज़ादी मिली। तो अब इसके प्रावधानों को समझते भाई। जब इतना इम्पोर्टेंट ये अधिनियम था कि भारत और पाकिस्तान इसी अधिनियम के थ्रू आज़ाद हो गया था, तो अब हमें इसके प्रावधानों को समझना है। पहला तो ये हुआ कि भारत का विभाजन हुआ, मतलब ब्रिटिश भारत जो था पहले का, उसको 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान। और पाकिस्तान में पश्चिम पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और बंगाल का पूर्वी हिस्सा शामिल किया गया। और फिर अगला ये हुआ कि भारत और पाकिस्तान दोनों को डोमिनियन का दर्जा मिला, यानी वे पूरी तरह स्वतंत्र थे, लेकिन ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का हिस्सा रह सकते थे, अर्थात कॉमनवेल्थ का हिस्सा रह सकते थे। दोनों देशों की संविधान सभाएं बनी। संविधान सभा को 2 काम दिए गए, मतलब कि 1947 एक्ट के थ्रू ही संविधान सभा का निर्माण हुआ था, दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा। और संविधान सभा को 2 काम दिए गए, एक तो नया संविधान बनाना और दूसरा जब तक कानून बनाना तब तक कानून बनाना और अस्थायी संसद की तरह कार्य करना। तो जब तक वो संविधान नहीं बना था तब तक संविधान सभा ने ही एक अस्थायी संसद की तरह कार्य किया था। फिर अगला प्रावधान ये था कि भारत और पाकिस्तान दोनों के पास अपना गवर्नर जनरल होगा। वे अब ब्रिटेन के संसद के नहीं बल्कि अपनी संविधान सभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। मतलब जैसे पहले होता था कि गवर्नर जनरल ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी होता था, लेकिन 1947 एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल अब अपनी संविधान सभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे और पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रावधान ये था कि सभी देशी रियासतों को ब्रिटेन से की गई संधियां समाप्त कर दी गई और उन्हें ये विकल्प मिला कि या तो वे भारत में शामिल हो जाएं या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या फिर स्वतंत्र रहें। लेकिन मैक्सिमम जो रियासतें थी भारत या पाकिस्तान में शामिल हो गई। फिर अगला प्रावधान था कि जब तक नया संविधान नहीं बनता तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही अस्थायी संविधान की तरह चलता रहेगा। मतलब कि 1947 के एक्ट में ये प्रावधान किया गया था कि जब तक नया संविधान नहीं बन जाता तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, उसकी वही अस्थायी संविधान की तरह काम करेगा। और अगला प्रावधान ये था कि ब्रिटिश संसद अब भारत और पाकिस्तान के लिए कोई कानून नहीं बना सकती, सभी शक्तियाँ भारत और पाकिस्तान की संसदों को दे दी गई। और इसका महत्व ये हुआ कि कानूनी रूप से स्वतंत्रता है, अर्थात इस अधिनियम ने भारत को पहली बार कानूनी और संवैधानिक रूप से पूर्ण स्वतंत्रता दी। इसी से संविधान सभा का वैधानिक मान्यता मिली, जैसे हमने ऊपर देखा। भारत और इससे भारत का नया स्वरूप विस्तृत हुआ, जिसमें कि भारत और पाकिस्तान 2 नए राष्ट्र बन गए। और अस्थायी संविधान 1950 तक यही अधिनियम भारत का आधार रहा। तो आज हमने देखा जो हमारा बचा हुआ था ताज का शासन का 2 एक्ट, 1935 का एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो इसको हमने अच्छे तरीके से कवर करने का कोशिश किया है। बाकी आप लोग अगर कुछ भी कमी रह जा रही तो प्लीज़ आप उसे बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें और बताएं कि अगला वीडियोज़ आप किस पे देखना चाहते हैं। धन्यवाद। और उसमें डिस्क्रिप्शन में मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक डाल दे रहे हैं, उस पर भी आप विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू।